नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टूट लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी के दो विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने इसकी कवायद शुरू कर दी। 26 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान दोनों विधायक जेसीसीजे से अलग होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन देंगे और अगर अध्यक्ष ये आवेदन स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लिए अलग पार्टी बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जेसीसीजे के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की स्थिति को भी समझिए। बसपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 5 सीटें आई थी। हालांकि अजीत जोगी के निधन के बाद 5 सीटों से घटकर यह आंकड़ा 4 सीट तक पहुंच गया और जोगी कांग्रेस अजीत जोगी के निधन के बाद अपना गढ़ मरवाही भी हार गई। दो विधायक जो टूट रहे हैं दरअसल, और टूट सकते हैं अगर कहा जाए तो इसके मायने क्या होंगे और कितना बड़ा झटका छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लिए होगा। जेसीसीजे में टूट की खबर जैसे ही कांग्रेस को लगी, दरअसल कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। और आखिर किस तरह से जेसीसीजे का दामन छोड़ने को आतुर विधायक देवव्रत सिंह क्या कह रहे हैं इस पर, बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल का क्या रिएक्शन है, ये दोनों बयान सुनिए। जोगी जी ने जो एक संकल्प पत्र लाया था, जिन बातों को संकल्प पत्र में उल्लेख था, जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का मूल मंत्र था, उन संकल्प पत्र की बातों को योगी जी के रहते ही भूपेश बघेल ने क्रियान्वयन चालू कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हित में बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यही मूल मंत्र अजीत जोगी जी का था। और यदि भूपेश बघेल जी और वर्तमान सरकार इस बात को प्रयास कर रही तो निश्चित रूप से उनको समर्थन देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी बन गए। तो हमने और प्रमोद शर्मा जी ने इसका विरोध भी किया है और इसी कारण पार्टी के सभी फोरम से हम लोगों को हटा दिया गया है। और शायद ये भी कहते हैं कि हम लोग पार्टी में है भी नहीं। तो हम लोगों ने इसमें सोचा कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए संवैधानिक रूप से, क्योंकि जनता ने निर्वाचित किया है। हम लोग जनता के हित में कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सत्ता का जो बम्पर बहुमत है, कहीं न कहीं वो उसका दुरुपयोग कर रही है किसी एक राजनीतिक दल को रोकने के लिए, और ये एक अच्छी बात नहीं है। हमने ये मरवाही चुनाव में भी देखा है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, उसके लोगों के नामांकन को निरस्त करने के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर जोगी कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो छत्तीसगढ़ की सत्ता पार्टी का हाथ होगा। देखिए, ऐसा है कि सीधा आरोप इस टूट को लेकर कांग्रेस पर लगाया है। कहा सत्ताधारी पार्टी का हाथ होगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा एक बड़े बहुमत का गलत फायदा उठाने की कोशिश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का ही हाथ होगा जनता कांग्रेस की टूट में, ये बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। हालांकि जो दो विधायक देवव्रत सिंह और दूसरे विधायक प्रमोद शर्मा, इन दोनों विधायकों ने सरकार की तारीफ की है, जमकर कसीदे पढ़े हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ में। तो ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि या तो ये दोनों विधायक अलग दल बनाकर कांग्रेस को समर्थन दें या फिर कांग्रेस में शामिल हो। ऐसे तमाम कयास लग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल आखिर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जो कुनबा बिखरने लगा है, इसका कारण क्या है? क्या अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी इस कुनबे को जोड़े रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं, या फिर अजीत जोगी की जो माहिरता सियासत में थी वो अमित जोगी में नहीं है, ये कारण है? या फिर सच में कांग्रेस बीजेपी के इतर, दरअसल प्रदेश की कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर टूट की कोशिश कर रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि मरवाही उपचुनाव के दौरान जिस तरह से बीजेपी को जनता कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया, उसी वक्त कुछ विधायकों ने इसे जनता कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इतर बताया था, परे बताया था और बीजेपी की बी टीम वाले आरोपों को सच करना जैसा बताया था। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में जो टूट लगभग तय मानी जा रही है, इसके मायने क्या होंगे और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की इस राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टी में इसका असर कितना पड़ेगा,
ये भी देखना होगा। देवव्रत सिंह जो खैरागढ़ से विधायक हैं, उन्होंने 870 वोटों से जीत दर्ज की थी 2018 विधानसभा चुनाव में। दूसरे विधायक हैं प्रमोद शर्मा, बलौदाबाजार से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों विधायक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से लगभग टूटते हुए देखे जा रहे हैं। अमर श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है। और संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी के कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। संजय जी आपका बहुत स्वागत है। अमित जी, जो बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक बड़ा बहुमत मिला है, इस वजह से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को तोड़ने की कवायद में आपका बड़ा हाथ होगा, बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं। इस आरोप में हकीकत कितनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये दोनों विधायक कांग्रेस के लिए कसीदे क्यों पड़ रहे हैं तारीफ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग हताश हो चुके हैं और जिस प्रकार के वक्तव्य पूर्व मंत्री जी के आ रहे हैं वो सत्यहीन है, तर्कहीन है, स्तरहीन है और बचकाना बयानों लगातार निरंतर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज सम्मानित विधायक जो जनता कांग्रेस के हैं, देवव्रत सिंह जी और प्रमोद शर्मा जी, उनके सारे वक्तव्य आज प्रमुखता से अखबारों में छपे भी हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आपके चैनल में अभी हमने उनकी बाइट सुनी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो सारे फोरम से हटा दिया गया है और जो स्टेट और सेंट्रल बॉडी थी उससे भी उनको हटा दिया गया। उन्होंने स्वतः ही कहा। तो जब उन्होंने कहा कि जनता ने हमें जिताया है, हम जनता के बीच में रह के काम करना चाहते हैं, और वो संकल्प पत्र भी उन्होंने बताया कि जो संकल्प हमारे थे वो छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर जनता कांग्रेस के लोग अगर अपने विधायकों की पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनकी असीम पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें कांग्रेस कहां से आ जाती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में यहाँ देश में हर व्यक्ति तनाव में है। और बृजमोहन अग्रवाल जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। और लगातार लोकतंत्र का चीरहरण करने बृजमोहन वाले अग्रवाल साहब की भी नाव कांग्रेस में है क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस उन्होंने क्या कांग्रेस शब्द यूज किया कि कांग्रेस मिस यूज कर रही है अपने पावर का। अच्छा। आप बताइए इसमें हमारा क्या लेना देना है? अगर जनता कांग्रेस के विधायक अगर नई पार्टी बना रहे हैं, वो किसको समर्थन देते हैं, क्या करते हैं? आप समर्थन लेंगे अमित जी? अगर समर्थन देते हैं तो रास्ते खुले हैं या नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी जनता के आशीर्वाद से बहुत प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में जीत के आई और 70 विधायक हमारे हैं। और अगर टूट की कगार पर जनता कांग्रेस खड़ी है और विधायक उनके विधायक दोनों विधायकों ने कहा है कि हम अगर नई पार्टी बनाएंगे और विधानसभा में लाएंगे, जो विखंडन प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो वो आवेदन देंगे, तो ये सारी चीजें आपके चैनल के माध्यम से और अखबारों से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने अभी खुद ही अपने बाइट में बताया कि जिस प्रकार से भाजपा ने मरवाही में इनको समर्थन दिया था, तो लोगों को क्लियर हो गया था कि ये भाजपा की बी टीम है। और उसके पहले एक अंतागढ़ का जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला खेल इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर खेला था, वो भी छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। ठीक है, मैं अमित जी लौटता। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, मरवाही का जो चुनाव था वो एक टर्निंग फैक्टर साबित हो गया जनता कांग्रेस के लिए। उस वक्त भी देवव्रत सिंह ने आपकी पार्टी को समर्थन करने का विरोध कर दिया था, अमित जोगी के फैसले का विरोध कर दिया था। और अब जब दोनों विधायक पार्टी से अलग हो रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को किस बुनियाद के हिसाब से निशाना साधा है? हमेशा से ही जो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, क्या उसे और वजन मिल रहा है इससे? संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो बिछड़े हुए भाई यदि फिर से मिल जा रहे हैं तो हमें इसमें दिक्कत क्या है? हमारा कोई बीजेपी का कोई विधायक थोड़ी ना अलग से पार्टी बना रहे, टूट रहे, हमको कोई तकलीफ है। दिक्कत यह है कि ये पर्दे के पीछे तो सब खेल खेलते हैं, पर्दे के सामने आकर बोलने में डरते हैं। देखिए, आज के ही बयान से मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, मामला ऐसा है कि जो देवव्रत जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको पूछ नहीं रहे थे, हमको तमाम प्रकार के फोरम से हटा दिए गए थे। यहां तक तो बात ठीक है कि पार्टी से नाराजगी है, इसलिए मैं कुछ नए निर्णय पर ले जाऊं। लेकिन उसके बाद उसी वक्तव्य में जुड़ा हुआ वक्तव्य आया कि भूपेश बघेल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक वक्तव्य क्या आता है उसी से बातों का अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर मामला पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है। ये दोनों जो वाक्य मैंने उल्लेखित किया है, ये दोनों वाक्य देवव्रत जी के बाइट पे है, इसको फिर से सुना जा सकता है। अर्थात आगे की क्या तैयारी है वो आज उनके टर्म स्लिप है, या जैसा कहें उनके मुंह से इन सब बातों को निकल गया कि आधार उन्होंने क्या बनाया, कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही है, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है।
लेकिन खुलकर आए, खुलकर बात करें, क्या चोरी छिपे बात कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। और यदि कांग्रेस पर्दे के पीछे से खेल कर रही है तो स्वीकार करें, क्या दिक्कत है? अरे 70 का 72 हो जाओगे आप, क्या दिक्कत है? हमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि खेल जिस तरीके से, लेकिन जो पुराना इतिहास रहा है, यदि अंतागढ़ की चर्चा होगी, यदि कहीं की चिंता होगी, कल तक जब तक ये चुनाव में थे, मरवाही में थे, जोगी पार्टी में, तो कांग्रेस इनके लिए बहुत प्रतिद्वंदी थी, बहुत विरोधी थी। 4 महीने के बाद इनका मन बदल गया, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, वो छत्तीसगढ़ियों की बात कर रही है। तो ये राजनीतिक खेल तो चलता है, इसको जनता भी समझती है, जनता समझ भी रही है। मरवाही का क्या चित्रण रहा, सबने देखा कि किस तरीके से रोका जा रहा है, चुनाव प्रचार नहीं, किस तरीके से सर्टिफिकेट की बात, तमाम प्रकार की बातें तात्कालिक हुई। यदि मान लीजिए आपका विरोध है तो एक लंबे समय तक विरोध होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से रोका गया, ये ठीक है कि अभी फिर से वो चीजें फिर से बाहर निकली हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं है, फिर से कांग्रेस के जो लोग टूटे थे कांग्रेस में चले जाएं, तो इसमें आपत्ति क्या है? जो बड़ा सवाल अभी जो उठ रहा है कि नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे वाला सीन ऐसा दिख रहा है कि लगातार आप लोगों पर जो लोग निशाना साधते थे वही लोग आपके साथ जाकर खड़े होते हुए दिख रहे हैं, ये कहा जा रहा है बीजेपी से। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है, लेकिन खेल तो है और खेल चले, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकार का 2.5 साल, पौने 3 साल का जो विषय रहा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय आगामी चुनाव के अंदर में बनने वाला है कि क्या होने वाला है। ये चित्रण तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। एक बार इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जेसीसीजे में टूट पर सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है जेसीसीजे की टूट को लेकर और कहा हमारी पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। सीएम ने साफ किया कि पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। जेसीसीजे में टूट पर सीएम भूपेश ने कहा कि पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन क्या समर्थन अगर जेसीसीजे के ये 2 विधायक देते हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होगा, ये जानना बेहद अहम होने वाला है। बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, 70 सीटें हैं, लेकिन क्या मरवाही का गढ़ जीतने के बाद कांग्रेस की अब जो नजर है वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बाकी लोगों पर भी है। अमित जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नाराजगी आपस में हो सकती थी, लेकिन प्यार इतना कांग्रेस पर क्यों बरस रहा है? देखिए, स्वतः ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कह दिया कि मैंने जैसा कहा था आपको कि हमें प्रचंड बहुमत से जनता ने जिताया है और 70 विधायक हमारे पास पर्याप्त संख्या है। और अगर मैंने जैसा कहा कि अगर देवव्रत दादा आके ये कहते हैं कि हमें वहां पर पूछा नहीं जा रहा है और अगर राष्ट्रीय और स्टेट के फोरम से हमें एक प्रकार से दरकिनार कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति का स्वाभिमान का संरक्षण और उसका जो संवर्धन है, उसको अधिकार है कि वो क्या फैसला ले, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनता कांग्रेस में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्तव्य दोनों विधायकों के आ रहे हैं, टूट की कगार पर है कहीं जोगी कांग्रेस। और दोनों विधायक जिस प्रकार से आज उनका सारा दिन भर हम लोग वक्तव्य सुना है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके वो एक आवेदन भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो हमें यही पूछ रहे हैं कि ठीक है, चलिए नाराजगी ठीक हो सकती है उनकी नाराजगी हो किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन कांग्रेस पर प्यार क्यों बरस रहा है? जो नेता कांग्रेस का विरोध करके कांग्रेस से टूटे थे, वही नेता आज कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार अगर अच्छा काम कर रही है और जो संकल्प पत्र हमने बनाया था जनता से पूछ के, अगर हम यहाँ पर जनता के अनुरूप, उनके मनसा के अनुरूप जो संकल्प पत्र बना था, हम उसके लिए कोई विकल्प हमने नहीं ढूंढा। लगातार हम एक एक वादा पूरा करते जा रहे हैं। और अगर जिस प्रकार जनता को अगर अच्छा लग रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक दर्शा रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। अचानक से ऐसा क्यों अमित जी, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? देखिए, प्यार होने के लिए जैसा आपने कहा कि प्यार करते करते दिल दे बैठे, तो अब कोई किसी अगर हमको दिल दे बैठ रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, अगर ज्योतिराज सिंधिया आते हैं तो वो आप लोगों की पार्टी की लोकप्रियता हो जाती है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हो जाती है। हालांकि अभी देवव्रत और प्रमोद शर्मा पहुंचे नहीं है, पर इसे अगर ऐसे जोड़कर आप देख भी रहे हैं तो उसमें क्यों दिक्कत है अगर सरकार बेहतर काम कर रही है? कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार क्या काम कर रही क्या नहीं कर रही, ये तो हम बाद में आकलन करेंगे। चुनावों के माध्यम से असलियत सामने आती है कि कौन सी सरकार कितने पानी में है, इसको आकलन हम बाद में करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए, ये कांग्रेस से टूटकर जोगी कांग्रेस से फिर कांग्रेस की तरफ रुख, मामला बहुत अलग है। नहीं, माधव जी तो जनसंघ से कांग्रेस में गए थे संजय जी। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट।
जनसंघ में थे ना, मैं जनसंघ हाँ। की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हाँ, हाँ। बीजेपी एक विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में जब हम 1980 में आए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और माधवराव सिंधिया जी का क्या विषय था, क्या नहीं था, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से वो नाराज होकर, या गांधी परिवार का विषय, वो तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। चलिए। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, अभी जेसीसीजे का जो मामला, टूट का मामला, ये हम भी मानते हैं कि आंतरिक मामला, हमें कहीं दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन ना, अभी जो भूपेश बघेल जी ने कहा, ये भी एक बड़ा विचारणीय उन्होंने किया है कि बहुमत हमारे पास है, अर्थात बहुमत नहीं रहता तो हम ये काम करते। बहुमत है इसलिए ध्यान नहीं है, यदि बहुमत अमित जी नहीं रहता तो इंतजार शायद करें ये कि काम अंतागढ़ करते। मामले को लेकर सवाल ये काम पूछेंगे आपसे। ये काम करते नहीं, नहीं, पूछे कहीं दिक्कत नहीं है, पूछे कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो भूपेश बघेल जी का बयान आ रहा है, या कांग्रेस से कह रहे हैं बहुमत हमारे पास है, अर्थात हम बहुमत पे नहीं रहते तो हम शायद ये काम करते। नहीं संजय, इस मेरा तरह सवाल उनका तो यही कथन- था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं, जितिन प्रसाद शामिल होते हैं, बाकी नेता शामिल होते हैं, तो वो लोकप्रियता हो जाती है बीजेपी की और बीजेपी के नेताओं की। इसमें कांग्रेस की लोकप्रियता क्यों नहीं हो सकती है? नहीं, मैं कहा उसमें कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो केवल उनके भावों को व्यक्त कर रहा हूँ ना। हाँ। और वो स्वीकार कर ले ना, स्वीकार कर ले। हाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। एक ही वक्तव्य उनका आया, और देवव्रत जी के ही वक्तव्य की बात हो रही है। एक तरफ जेसीसी की बुराई हो रही है, दूसरी तरफ और उन्होंने भूपेश बघेल जी की तारीफ की। संकेत जो है, उस संकेत पर मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें दिक्कत चलिए, नहीं ठीक है, है। वो तारीफ करे ना। यानी कि कहना कि अगर कांग्रेस से जुड़ी रहे तो कांग्रेस इसका इकबाल कर ले। अमित जी, यस, इकबाल करे, इकबाल और इस्तकबाल भी करे, कहीं दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को इस्तकबाल करना चाहिए। सदन में इकबाल होगा या पहले ही हो जाएगा? अमित जी अब देखिए, जिस प्रकार से आज हालात बने हैं, और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही कह दिया कि हमारी संख्या है, और हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता संजय भैया कह रहे थे कि अगर नहीं होता तो। भैया देखिए, ऐसा है कि भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो लगातार उन्हें जो चीरहरण लोकतंत्र का उन्होंने किया है, और तो जनता भी कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। तो आप अगर तोड़ करते हैं, आप अगर अंतागढ़ का घृणित खेल खेलते हैं बी टीम के साथ मिलके, तो वो गलत नहीं होता। लेकिन अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे और कोई तो आप लोगों को ये लगता है कि अगर होता तो, अगर नहीं होता तो। आप मध्य प्रदेश में 22 विधायक को ले आके आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक आपने उनको, शिवराज सिंह जी को सरकार में नहीं बैठा दिया, आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। आपने गोवा में क्या किया, आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में रात में सरकार बनाने का प्रयास किया। रात में राष्ट्रपति शासन हट जाता है। लेकिन अगर कोई, मैंने जैसा कहा कि ये विषय ये है कि जो अगर 2 विधायक अगर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ। अमित जी, लेकिन ठीक है, चलिए, अंतागढ़ कांड को लेकर आपने कितनी कार्रवाई की, कितने लोगों को जेल भेजा गया, क्या स्पष्ट किया, ये बड़ा सवाल अपने आप में लगातार उठता रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा माना क्यों नहीं जा रहा कि अगर देवव्रत या फिर प्रमोद शर्मा कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं बाहर से, या फिर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो इसको इकबाल क्यों नहीं किया जा रहा है? एक सवाल पहला यहाँ पर ये उठ रहा है। दूसरा सवाल ये भी है अमित जी कि आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि बीजेपी क्षत्रपों को खत्म करने की कवायद में जुट गई है, मरवाही की जंग में खुद को झोंक कर, और इसके बाद जेसीसीजी के इन 2 विधायकों को तोड़कर। क्या वही आप नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी अखबारों के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से जो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हमारा ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं। और मैंने जैसा कहा कि किसी को अगर पार्टी को समर्थन देना है, तो आपने जैसा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 1985 में आया था, अगर आप उसमें देखेंगे आर्टिकल 101, 102, 190 और 191, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास शायद 2 विधायक अगर 4 हैं, तो उससे अधिक होना चाहिए, और वो 2 हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जो हमारे पासवान जी के भाई जो हैं, वो उस टाइप का अगर ये करना जो ये चाह रहे होंगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों विधायक चाह क्या रहे हैं। ये तो वही बता सकते हैं, आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो 2 ही आते हैं, तो ये सारा अधिकार जो होगा वो हमारे स्पीकर को होगा। ठीक है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। संजय जी, आखिरी सवाल आपसे ही होगा। एलजेपी वाले पहलू पर बीजेपी चुप रहती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है जेसीसीजी वाले पहलू पर, वहां पर भी इकबाल करिए ना। देखिए ऐसा है, अमित जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया अपने ही वक्तव्य में कि 2/3 मेजॉरिटी रहता है, तो शायद कांग्रेस में वो शामिल हो जाते हैं।
टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इस कारण वो अलग पार्टी बना रहे हैं। मतलब एलजी तो उन्होंने जैसे स्वयं- जैसे उन्होंने एलजेपी में स्वयं था, अगर वैसा होता तो ठीक होता। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया इस बात को कि शायद हाँ। 3 विधायक आते, 4 में 3 आते तो शायद कांग्रेस में शामिल हो जाते। ये तकनीकी दिक्कत है, शायद उसका प्रयास आने वाले ठीक समय है। में कांग्रेस करेगी। ठीक है। दूसरा विषय जो अमित कह रहे थे हाँ। कि हमने ये किया, महाराष्ट्र में वो किया, कर्नाटक में तो ये अलग अलग लड़ रहे थे, जेडीएस का तुम सरकार बना लिए थे बगैर मोहम्मद की, हमारी सबसे बड़ी पार्टी थी। और एक बात और बता दूं कांग्रेस के नेताओं को, इस देश का इतिहास जानता है कि सबसे ज्यादा 356 का उपयोग करके सबसे ज्यादा बार सरकारें गिराने का काम, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम वर्ल्ड रिकॉर्ड यदि दर्ज है तो कांग्रेस के नाम पर है। ये काम कांग्रेस ठीक है, देश के ठीक है। अमित जी सरकारों 20 को सेकंड गिराने आपको के दे लिए पाऊंगा। किया। अमित जी ठीक है, 20 सेकंड। हाँ देखिए, अघोषित रूप से आज इमरजेंसी जो चल रही है देश में, संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वो भी देश की जनता देख रही है और सारी चीजों को परख रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये लोकतंत्र की जो हत्यारी है ना बीजेपी, लगातार, और एक एक प्रदेश का मैंने नाम गिराया बकायदा, और किया इन्होंने। रात के 12 बजे राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं, सुबह लोग जब उठते हैं तो शपथ ग्रहण हो जाता है। तो देखिए, चलिए ठीक है, जिसका मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अमित जी, चेहरा संजय जी जैसा बहुत रहता शुक्रिया। है। अमित जी बहुत शुक्रिया आपका, संजय जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेसीसीजे में टूट लगभग तय मानी जा रही है, लेटर भी तैयार है और सत्र का इंतजार किया जा रहा है कि कब 26 जुलाई आए और सत्र में लेटर जो है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के पास भेजा जाए। लेकिन लेटर के बाद क्या होगा, क्या ये दोनों विधायक अलग रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि विधानसभा चुनाव आए तब रास्तों को और ज्यादा अलग किया जाए। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त है। 5 विधायक थे, एक विधायक यानी कि अमित जोगी के देहांत के बाद 4 विधायक बचे, उसमें से भी 2 विधायक अब टूटते हुए दिख रहे हैं। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी, बने रहिए।